हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज है 22 फरवरी और 22 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। साथ ही में उनसे रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है कि किस रेलवे स्टेशन में रोबोटिक स्पा की सुविधा शुरू की गई है। ये रहे आपके ऑप्शंस। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको करना है और इसका आंसर मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश के सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना, इसका नाम आपने कई बार सुना होगा, माउंट एटना में बड़ा विस्फोट हुआ है। तो ये माउंट एटना है इटली में, काफी फेमस ये ज्वालामुखी है और ये है इटली में। इटली की कैपिटल क्या है? ये है रोम। और रोम में ही है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। और जो इटली है इसको यूरोप का भारत बोलते हैं। यूरोप का भारत क्यों? क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और इंडिया में भी ज़्यादातर आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए इसको यूरोप का भारत कहते हैं। और इसकी करेंसी क्या है? ये है यूरो। यूरो। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और इसकी जो करेंसी है वो है रूबेल। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है एन। और अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC और करेंसी है USD। CRPF की के ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। तो इसको लॉन्च किया किसने? गृह मंत्री अमित शाह जी ने। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? ये है गांधीनगर, जो है गुजरात की कैपिटल। तो उन्होंने इसका विमोचन किया। तो क्वेश्चन ये है कि इस पुस्तक को लिखा किसने था? तो इसको लिखा है भुवन कुमार झा ने। भुवन कुमार झा ने। और पुस्तक का क्या नाम है? राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। और ये लिखा गया CRPF के ऊपर, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और CRPF बना कब था? ये बना था 27 जुलाई 1939 को, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, तब ये बना था। कौन? CRPF। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है न्यू दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? आनंद प्रकाश महेश्वरी। आनंद प्रकाश महेश्वरी। और राजनाथ सिंह कौन है? ये है डिफेंस मिनिस्टर और इनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ। हाल ही में गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत किसने की? गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत किसने की? तो इसको शुरू किया नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी जी ने गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की। और ये आप देख सकते हैं फोटो में, ये है नितिन गडकरी जी। और ये कौन है? ये हैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने। तो इन्होंने शुरू किया गो इलेक्ट्रिक अभियान। और नरेंद्र मोदी क्या है? ये हमारे PM है। कौन से? 14वें प्रधानमंत्री हैं ये। और पीयूष गोयल हैं 44th रेलवे मिनिस्टर। और पहले जो रेलवे मिनिस्टर थे आजाद भारत के, उनका नाम था जॉन मथाई। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते में फिर से आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है? तो कौन फिर से शामिल हो गया है? तो ये बन गया है अमेरिका। यानी अमेरिका ने, इससे पहले जो 45th प्रेसिडेंट थे USA के, डोनाल्ड ट्रंप, वो इससे बाहर आ गए थे। लेकिन अभी जो बन गए हैं 46 प्रेसिडेंट, जो बाइडन, वो उन्होंने ये घोषणा की है कि हम इसको दोबारा ज्वाइन करेंगे। और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को। और ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट बना कब था? ये हुआ था COP21 कॉन्फ्रेंस में, जो कि हुआ था 2015 में। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। और इसी से मिलता जुलता एक एग्रीमेंट और है, क्योटो प्रोटोकॉल। इसका भी नाम आपने सुना होगा। और ये बना था 1977 में। और ये भी जलवायु परिवर्तन को लेकर ही ये एक समझौता है। और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो COP21 है या पेरिस जलवायु समझौता है, इसको अल्प विकसित देश, विकासशील देश और विकसित देश भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो ये क्योटो प्रोटोकॉल बना था, ये सिर्फ विकसित देशों के लिए ही बना था। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम अमेरिका के बारे में डिस्कस करें तो अमेरिका की लोकेशन ये रही मैप में।
ये है हमारा प्यारा भारत। और अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ की जो 49th वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है कमला हैरिस। और वॉशिंगटन डीसी में ही है आईएमएफ का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी हेड है क्रिस्टीना जॉर्जिएवा। और जो वर्ल्ड बैंक है उसका भी हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, जिसके हेड हैं डेविड मालापास। और नासा का भी हेडक्वार्टर है, जिसका अभी हाल ही में एक रोवर परसिवेरेंस मार्स पे लैंड हुआ है। और जो यूनाइटेड नेशन है उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड स्टेट की करेंसी क्या है? यूएसडी। और यूनाइटेड स्टेट के बगल में जो छोटा सा कंट्री है मैक्सिको, यूएसए और मैक्सिको के बीच में एक नदी बहती है जो इन दोनों देशों की बॉर्डर को बनाती है या डिसाइड करती है, तो उसका क्या नाम है? रियो ग्रैंडे रिवर। रियो ग्रैंडे रिवर, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। और जो बगल में है कनाडा, इसकी कैपिटल क्या है? ओटावा। प्रेसिडेंट है जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो। और अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? वो है मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर सबसे लंबी नदी है और ये पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे सबसे लंबी रिवर कौन सी है या नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी। दूसरे नंबर पे कौन है? अमेजन नदी। तीसरे नंबर पे है यांगची रिवर जो कि बहती है चाइना में। और चौथे नंबर पे है मिसिसिपी रिवर। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग, जहाँ पे 2022 में विंटर ओलंपिक खेले जाएंगे। और समर ओलंपिक कहाँ पे खेला जाएगा? ये खेला जाएगा जापान में। कब? 2021 में। जापान की कैपिटल टोक्यो। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये मैंने क्वेश्चन रिवीजन के लिए रखा है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है 2020 ओलंपिक के लिए शीको हाशिमोतो को, शीको हाशिमोतो को। ये देख सकते हैं फोटो में। और जो समर ओलंपिक है वो होना था 2020 में, लेकिन कोविड की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया। तो ये हो रहा है 2021 में। कहाँ पे? टोक्यो में। टोक्यो में हो रहा है। और 2016 में इससे पिछला जो ओलंपिक हुआ था समर ओलंपिक, वो कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, जो कि है ब्राजील में। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्रासीलिया। और 2021 में होगा टोक्यो जापान में। और 2024 में कहाँ पे होगा? 2024 में होगा पेरिस फ्रांस में। और 2028 में कहाँ पे होगा? ये होगा लॉस एंजलिस, जो कि है यूएसए में। और दो तरह के ओलंपिक होते हैं, एक समर ओलंपिक, तो ये मैंने बताया आपको समर ओलंपिक। और जो विंटर ओलंपिक होगा वो होगा 2022 में। कहाँ पे? बीजिंग में, जो कि है चाइना में। और 2026 का जो ओलंपिक होगा वो कहाँ पे होगा? इटली में। कहाँ पे? इटली में होगा। और जो ओलंपिक को रेगुलेट कौन करता है? ये करता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इसका ये बना कब था? ये बना था 1980 यानी 1894 में ये बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लोजेन, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? पहले भारतीय अध्यक्ष ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, यूनाइटेड नेशन के, ये बन गए हैं अजय मल्होत्रा। ये आप फोटो में इनको देख सकते हैं। अजय मल्होत्रा बन गए हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पहले भारतीय अध्यक्ष। और ये ह्यूमन राइट काउंसिल बना कब था? ये बना था 2006 में। 2006 में। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और ये जो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और जो 2020 में मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी रिकवर बेटर, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये आपको याद रखना है इसकी थीम। और अमेरिका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में दोबारा ज्वाइन हो गया है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अमेरिका दोबारा ज्वाइन हो गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यूनाइटेड नेशन कब बना था? ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस महिला सिंगल्स का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने।
नाओमी ओसाका ने। और ये 4 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं, इससे पहले भी ये काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं। और ये कहाँ की हैं? ये हैं जापान की। और इन्होंने हराया किसको? हराया जेनिफर ब्रेडी को। जेनिफर ब्रेडी को। और ये बन गई हैं नाओमी ओसाका। और जेनिफर ब्रेडी कहाँ की है? ये हैं यूएसए की। इनकी फोटो आप देख सकते हैं, नाओमी ओसाका की। और आपको पता होना चाहिए कि साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से? पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि खेला जाता है जनवरी या फरवरी में। और दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, जो खेला जाता है मई और जून में। और तीसरा होता है विंबलडन, जो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है विंबलडन। ये खेला जाता है जून जुलाई में। और फिर सबसे आखिर में होता है यूएस ओपन, जो खेला जाता है अगस्त और सितंबर में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ई कुबेर भुगतान प्रणाली कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में। और ये भुगतान प्रणाली क्या है? इसमें जितने भी सैलरीज या पेमेंट या जितने भी पेंशन, सरकारी पेंशन जितने भी आते हैं, वो सारे पेमेंट अब ई कुबेर के द्वारा किया जाएगा। ई कुबेर के द्वारा किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर से और क्या याद रख सकते हैं आप? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में अभी हाल ही में 100 फीट लंबा या ऊंचा इंडियन फ्लैग बनाया गया था। कहाँ पे? गुलमर्ग में। और जम्मू एंड कश्मीर में ही अभी देश का पहला इग्लू कैफे खोला गया था। और 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर की जो पहली महिला पावर लिफ्टर हैं, उनका क्या नाम है? साइमा उबैद। साइमा उबैद। इन्होंने 255 किलोग्राम उठा के गोल्ड मेडल जीता था। और एक नाम और आपको याद रखना है, आयशा अजीज। ये हैं देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट। ये हैं 25 साल की। और ये भी हैं जम्मू एंड कश्मीर से। मिजोरम स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यानी मिजोरम का जो फाउंडेशन डे है वो कब है? तो ये है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को मनाया जाता है मिजोरम डे। मिजोरम बना था 20 फरवरी 1987 को। और इसकी जो कैपिटल है वो है एजवाल। और जो सीएम है वो कौन है? जोराम थंगमा। जोराम थंगा हैं इसके सीएम। और जो गवर्नर हैं वो हैं पीएस श्रीधरन। पीएस श्रीधरन। और इनकी एक किताब अभी आई थी जिसका नाम था ओह मिजोरम। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो हिमाचल प्रदेश है वो कब बना था? वो बना था 25 जनवरी 1971 को। यानी 25 जनवरी को मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। हरियाणा कब बना था? ये बना था 1 नवंबर 1966 को। मध्य प्रदेश कब बना था? 1960 को। कब? 1 मई को। केरला कब बना था? ये बना था 1 नवंबर 1956 को। और उत्तराखंड ये कब बना था? 9 नवंबर 2000 में ये बना था, यूपी से अलग होकर। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक यानी डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं बीएस राजू। कौन? बीएस राजू। और जो सेना के अध्यक्ष हैं वो कौन है? ये हैं बिपिन रावत। बिपिन रावत। और जो उपाध्यक्ष हैं सेना के वो कौन है? अभी अभी बने हैं ये, एसके सैनी। और जो वायुसेना है यानी एयरफोर्स, उसके हेड कौन है? आरकेएस भदौरिया। आरकेएस भदौरिया। और जो नेवी है यानी नौसेना, उसके कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह। और जो एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उसके जो हेड हैं वो हैं सुरजीत सिंह देसवाल। सुरजीत सिंह देसवाल। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब लौटते हैं हमारे आज की क्वेश्चन पे कि कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां पे रोबोटिक स्पा की सुविधा शुरू की गई है? तो ये है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। और लखनऊ रेलवे स्टेशन पे यानी चारबाग रेलवे स्टेशन पे देश का पहला हेल्थ एटीएम लगा था। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो कि है असम में, ये आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है। और हुबली रेलवे स्टेशन पे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनना है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, इसका उद्घाटन होने वाला है। और यह है कर्नाटका में।
और हुबली का रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, श्री सिद्धि रुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, स्वामी जी रेलवे स्टेशन। तो ये आपको याद रखना है। तो मिलते हैं कल 23 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ रात को 8 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए करंटोपीडिया।